नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिलानंद पाठक अपने YouTube चैनल अद्भुत भारत अनंत भारत के माध्यम से एक बार फिर दोस्तों आज चैत्र शुक्ल एकम वर्ष प्रतिपदा जिसको विक्रम संवत 2078 का प्रथम दिन यानी भारतीय नव वर्ष का प्रारंभ का दिन, इसलिए सभी भारतवासियों को, मित्रों को भारतीय नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा कि हमारा देश अति प्राचीन काल का देश है और काल गणना में हमारे भारतीय संस्कृति को आज युगाब्द जो काल गणना का सबसे प्राचीन एक मापदंड है उसके अनुसार 5123 वर्ष पूरे हो गए और विक्रम संवत 2078 और ईस्वी सन 2021 चल रहा है। मित्रों, विक्रम संवत जो नव संवत्सर है वो भारतीय काल गणना का सबसे श्रेष्ठ और अच्छा कैलेंडर माना गया है और भारत में सभी संस्कार, विवाह आदि सभी इसी कैलेंडर के माध्यम से किए जाते हैं। फिर भी वर्षों वर्ष गुलामी अंग्रेजों के द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर को अधिक महत्व देने के कारण हमारी नई पीढ़ी हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भूल करके 1 जनवरी से ही नववर्ष को मनाती है, धूमधाम से रात्रिकाल में पार्टियां करती है और हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने विक्रम संवत को मनाएं भली भांति और इसके बारे में जानें भी। तो विक्रम संवत जो 2078 प्रारंभ हुआ वह गर्ध भिल्ल के पुत्र महाराजा विक्रमादित्य जो उज्जैनी में जिन्होंने शकों को हरा करके राज्य स्थापित किया था, उन्होंने उसके 57 वर्ष बाद जो विक्रम संवत स्थापित किया था, यानी कि विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष पुराना है और काल गणना के अनुसार श्रेष्ठ है। माना जाता है भारतीय पुराणों में वेदों के अनुसार कि आज ही ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और ग्रह नक्षत्र में आज से परिवर्तन, बसंत ऋतु और फल फूल का परिवर्तन, फसलों की कटाई का त्यौहार वैसाखी के रूप में पंजाब में मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में यह त्यौहार आज से दिन प्रारंभ किया जाता है। उगादि के नाम का पर्व दक्षिण भारत में मनाया जाता है, तो सिंधी समाज का चेटीचंड पर्व भी आज से ही प्रारंभ होता है। और इस प्रकार से भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सनातन जो हमारी परंपरा है वो आज से ही प्रारंभ होते हैं। आज के 9वें दिन श्री राम नवमी का उत्सव मनाया जाता है जब राम का जन्म हुआ था। तो यह जो सारी संपदाओं, सारी संस्कृतियों का जो श्रेष्ठ जो काल गणना का जो यह तिथि है उसको हम छोड़ करके और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए पिछले 50-60 वर्षों में एकदम से हमारे जो भारतीय जो हिंदी वर्ष हैं उनके नाम तक नई पीढ़ी को याद नहीं रहते। ये कितने दुख की बात है। धीरे धीरे भारत के संतों ने, महापुरुषों ने, महात्माओं ने, विद्वानों ने इस पर विचार किया। ठीक है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हमें ईस्वी सन को भी मानना चाहिए, परंतु भारतीय नववर्ष को हमें पूरी श्रद्धा के साथ और नवरात्रि स्थापना करके, मंदिर जा करके, दीपक जला करके और पूरी सादगी के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि नए वर्ष में रात्रि को पार्टियां होना और नशा करना किस प्रकार से एक विद्रूपता का भाव उसमें आ रहा है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ आज घट स्थापना होती है और बैसाखी का पर्व मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है, तो इसमें एक सृजनात्मक आयाम है। इस पूर्ण परिप्रेक्ष्य में हमको देखा जाता है। मित्रों, शक संवत ईस्वी सन 78 में प्रारंभ हुआ और राष्ट्रीय कैलेंडर उसको घोषित किया गया है। इसमें भी एक चाल थी, पुराने लोगों ने जो शक संवत को प्रारंभ किया, लेकिन शक चूंकि विदेशी से थे और उन्होंने विक्रमादित्य के राज्य पर आक्रमण किया था, लेकिन उनको हरा करके विक्रमादित्य ने जो विक्रम संवत स्थापित किया। राष्ट्रीय कैलेंडर जरूर है शक संवत, लेकिन भारत के जनमानस में आज भी विक्रम संवत हमारी संस्कृति के अनुसार रचा बसा है। इसलिए हमें अपने संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। जैसे कि हिंदी राष्ट्र
की भाषा के रूप में पहले अपनाया गया और उसको एक कम्युनिकेशन भाषा के रूप में, लेकिन भारत की जो राज्य भाषा हिंदी, जो जनमानस की भाषा है, उसको राष्ट्र भाषा के रूप में दर्जा अभी तक नहीं मिला। तो हमारे धीरे धीरे जो मानदंड थे, हमारे जो संस्कृति के मानदंड थे, भगवा ध्वज था, हमारे तिथि थे, हमारे संस्कार थे, उनको धीरे धीरे हम छोड़ते गए। तो इसे हमें ध्यान करना होगा कि इसका महत्व क्या है, इसका परिप्रेक्ष्य क्या है। महाराजा विक्रमादित्य न्याय के लिए जाने जाते थे और उज्जैनी से उनका राज्य है, गुजरात में सभी जगह कैलेंडर है। तो इस प्रकार से हमें विक्रम संवत को मनाना चाहिए, नई पीढ़ी को जानना चाहिए। तो पुनः एक बार नए वर्ष पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने संस्कृति को अपनाएं, अपने भारतीय हिंदू नववर्ष को जानें और इसको सेलिब्रेट करें, यही आपसे अपेक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।